सारंगपुर में संथारे का तीसरा दिवस धीरे धीरे गतिमान बनना प्रारंभ हो जाता है। ज्यों ज्यों सूर्य आगे बढ़ता है, उपाध्याय प्रवर की भावनाएं हैं वो भी उसी के साथ के अंदर और ज़्यादा गतिमान बनना प्रारंभ हो जाती है। जब सूर्य अस्त का समय आता है उस समय साध्वी मंडल अपना दायित्व अदा करके अपने उपाश्रय की तरफ प्रस्थान करना प्रारंभ कर देती है। जागरूक श्रावक समाज है वो और ज़्यादा जागरूक बन जाते हैं। सेवा करने वाले, स्वाध्याय करवाने वाले संत हैं उनको भी जागरूकता का संदेश प्रदान कर दिया जाता है। देखो आज का दिवस है वह हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। मुनि सोमचंद्र ने जब ये बात कही, यह बात सुनते ही सबके मन के अंदर एक नई जिज्ञासा है वह पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। आज क्या होने वाला है? क्या सारंगपुर की धरा पर कोई नए इतिहास का सृजन होने वाला है क्या? इस तरह के विचार है प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर अपने आप ही प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से चला हुआ श्रावक समाज का शिष्टमंडल है वह भी आज सारंगपुर पहुंच जाता है। जब उपाध्याय प्रवर के चरणों में पहुंचती हैं और उनके वह समता को देखती हैं, सारे के सारे श्रावक लोग हैं अपने आप हाथ जोड़कर करबद्ध रूप से उनके चेहरे की ओर देखना प्रारंभ कर देती हैं। एक बार उपाध्याय प्रवर के चेहरे पर दृष्टि केंद्रित होती है तो वह दृष्टि हटने का भी नाम नहीं लेती है। उसी समय मुनि सोमचंद्र का वहाँ पर पदार्पण हो जाता है। चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज नतमस्तक हो जाता है और निवेदन करता है, गुरुदेव आप हमारे चित्तौड़गढ़ की धरा को पावन और पवित्र बनाने के लिए पधार रही हैं। उससे पूर्व आपने सारंगपुर के अंदर यह एक नया कार्य संपादित कर दिया है। उपाध्याय प्रवर की जो साधना है उस साधना को शिखरों पर चढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह सारंगपुर क्षेत्र है कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा। उपाध्याय प्रवर है ये भी आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और हमारे को विश्वास है उपाध्याय प्रवर जहाँ कहीं भी रहेंगे आपका स्मरण है वो हमेशा करते रहेंगे और आपको नई नई प्रेरणाएं हैं वो भी प्रदान करते रहेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति को कोई व्यक्ति अंतिम समय में सहयोग करना प्रारंभ कर देता है वह अंतिम समय का जो सहयोग होता है हमेशा हमेशा उसके लिए यादगार बन जाता है। जो व्यक्ति औरों के सहयोग को प्राप्त करके अपने मन को मजबूत बनाना प्रारंभ कर देता है उस व्यक्ति के मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। वो आगे जाकर हर संभव अपनी तरफ से सहयोग करना भी प्रारंभ कर देता है। यह बात सुनकर मुनि सोमचंद्र है अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रावक समाज ने जो बात कही है इस बात के अंदर बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है ये छुपा हुआ है। जिस दिन इस रहस्य का उद्घाटन होगा उस दिन पता लगेगा वास्तव के अंदर उपाध्याय प्रवर है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा काम आने वाले हैं, हमारे को किस तरह से सजगता का संदेश है वह प्रदान करने वाले हैं। अभी तो हमारा दायित्व बनता है हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी विचारधारा को और ज़्यादा पवित्र बनाकर समाज की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दें। चित्तौड़गढ़ के श्रावक समाज ने चित्तौड़गढ़ पधारने के लिए विनम्रता के साथ निवेदन प्रस्तुत किया
मुनि सोमचंद्र ने कहा, श्रावकों, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, पर सबसे पहला मेरा दायित्व बनता है जिस कार्य को मैंने हाथ में लिया है उस कार्य को संपूर्णता की ओर पहुंचाना। जब तक उपाध्याय प्रवर का संधारा चलता रहेगा तब तक मैं यहाँ से प्रस्थान करने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा संकल्प है वह अडिग संकल्प है। मुनि सोमचंद्र की ये भावना सुनकर चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज है वह भी अपने मन के अंदर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। देखो, उपाध्याय प्रवर का यह संधारा किस तरह से गतिशील बनता जा रहा है, साथ में मुनि सोमचंद्र की विचारधारा है वह भी कितनी उत्कृष्ट विचारधारा है। जो काम मैंने हाथ में ले लिया है, पहले उस काम को मैं हर हालत में पूरा अंजाम देखकर रहूँगा। उसके पश्चात यहाँ से मैं अपने चरणों को आगे गतिशील बनाने का प्रयास करूँगा। यह वास्तव में ही उर्वरा दिमाग और भीतर की चेतना का हमारे को साक्षात्कार करवाने वाला है। ऐसे मुनि सोमचंद्र का जब हमारे चित्तौड़गढ़ की धरा पर आगमन होगा तो हमारे चित्तौड़गढ़ की धरा है वह भी सारंगपुर की तरह एक तीर्थ के रूप में परिवर्तित होती हुई नजर आने प्रारंभ हो जाएगी। श्रावक समाज ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, जब भी आप यहाँ का कार्य संपन्न हो जाए अति शीघ्रता के साथ चित्तौड़ की धरा को भी पावन और पवित्र करवाने की अनुकंपा करवाना। चित्तौड़गढ़ का शिष्टमंडल अपनी भावनाएं प्रस्तुत करके तत्काल वहाँ से चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। सारंगपुर का श्रावक समाज बहुत ही आग्रह और निवेदन करता है, जब आप चित्तौड़गढ़ से यहाँ पधार गए हैं, सूर्य अस्त होने की तैयारी में है, अब आप कब वापिस चित्तौड़ पधारोगे? रात्रिकालीन प्रवास है, आप यहीं पर कराओ और संथारे के अंदर सहयोगी की भूमिका अदा करना प्रारंभ करोगे तो यह हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे को भी साथ धार्मिक आतिथ्य का लाभ उठाने का अवसर है वह प्राप्त हो जाएगा। सारंगपुर के श्रावक समाज का ये आग्रह चित्तौड़गढ़ का शिष्टमंडल है वह भी किसी भी हालत के अंदर टाल नहीं पा रहा था। सब ने एक मत होकर यह निर्णय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज का हमारा रात्रिकालीन प्रवास है वह तो यहीं पर ही रहेगा। हम स्वयं जागृत रहेंगे और आज स्वाध्याय के साथ के अंदर अपने आप को इस संथारे के सहयोगी की भूमिका के अंदर गतिशील बनाने का प्रयास करेंगे। चित्तौड़गढ़ का शिष्टमंडल है, भोजन करने के पश्चात भजन करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। जब चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज वहाँ पर पुरानी गीतों की स्वर लहरियाँ गुंजायमान करना प्रारंभ करता है, सारा वातावरण है वह अपने आप ही स्वर लहरियों से गुंजित होना प्रारंभ हो जाता है। वैराग्यप्रद नीम जी की ढाल जब प्रस्तुत की जाती है, सबके भीतर के अंदर वैराग्य रस है वह अपने आप ही टपकना प्रारंभ हो जाता है। उपाध्याय प्रवर भी इस स्तवना को सुनकर अपने आप मन के अंदर शांति की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं और मन में यह भी चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, देखो नेमिनाथ की सजाई है वह कितनी वैराग्यप्रद है। एक बार इसका अच्छी तरह से संगान सुन लिया जाता है तो हमारे बहुत सारे कर्मों की निर्जरा है वह होने प्रारंभ हो जाती है। उपाध्याय प्रवर का मन है वह और ज़्यादा एकाग्र चित्त है, बनना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम ये आता है, जो पुराने कर्म बंधे हुए थे वो सारे के सारे कर्म है एकदम धीरे धीरे दग्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। चेहरे की क्रांति है वह और ज़्यादा
देदीप्यमान बननी प्रारंभ हो जाती है। शांति का चेहरे पर अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। सभी का ध्यान क्रांति और शांति के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। हाथ जोड़कर सभी अपने आप को और ज़्यादा तल्लीनता के साथ स्वाध्याय की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य प्रवर धीरे धीरे उपाध्याय प्रवर की भावनाओं को और ज़्यादा गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि सोमचंद्र है अपने गर्भागृह में जाकर ध्यान साधना की अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य भूपेंद्र।